नेक्स्ट इंटीग्रेशन का ये आपका थर्ड लेक्चर है। मैंने आपको बताया था पार्शियल फ्रैक्शन मैंने यहाँ पे आपको करानी थी, राइट। अब पार्शियल फ्रैक्शन का देखिए यहाँ पे सब मैंने लिखा हुआ है ये, हाँ, राइट। अब देखिए पार्शियल फ्रैक्शन में तीन टाइप्स है मेजरली, राइट, तीन टाइप्स है। माय नेम इज दीपक नेगी एंड आई एम फ्रॉम टॉपर चॉइस योर मैथ्स ट्यूटर। ऑल दो मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, एक दो वीडियोस वो भी दिख जाएंगी आपको, बट चलो मैथ्स भी समझ लो मुझसे। अब देखिए ये क्या है, इसमें फर्स्ट टाइप है। ये टाइप कैसे पहचाननी है, यहां पे ना कोई पावर है, राइट, ना एक्स की कोई पावर है, सिंपल लीनियर फंक्शन है। इसको लीनियर फंक्शन कहते हैं, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर, ऐसे। तो आपने इसको ऐसे ब्रेक करना है, ए अपॉन एक्स प्लस वन ये वाला, बी अपॉन एक्स प्लस टू, इसके इक्वल लिख देना, राइट। अभी इंटीग्रेशन का साइन हटा देना है, आपने सिंपल ऐसे लिख देना। पार्शियल का मतलब ये होता है कि पार्शली उसे ब्रेक करना। अब एलसीएम ले, ए एक्स प्लस टू, बी एक्स प्लस वन, राइट, नीचे एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, राइट, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स, ए एक्स प्लस टू, बी एक्स प्लस वन, राइट। अब आपने ए बी निकालना है। देख ए बी कैसे निकालते हैं, जो ए के नीचे है उसको पहले जीरो के इक्वल पुट कर दो, और यहां से x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो, x का वैल्यू -1 आ गया। ये -1 इस इक्वेशन में डालो, इस वाली इक्वेशन में -1 इक्वल टू a, ये 1 रह जाएगा 0, तो a का वैल्यू आ गया -1। देन जो b के नीचे है x प्लस टू, इसको 0 पुट कर दो, x का वैल्यू -2 आ जाएगा, वो भी इसी इक्वेशन में पुट करना है, -2, ये 0 हो जाएगा और ये -1, क्योंकि -2 + 2 इज 0, तो आपका पास b का वैल्यू आ जाएगा 2, राइट। अब a और b की वैल्यूज यहां सब्सटीट्यूट कर दो, a का वैल्यू -1, b का वैल्यू 2, और नीचे क्या है x प्लस वन, एक्स प्लस टू। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन लॉग होता है और इसका भी लॉग होता है। पीछे आंसर कई बार मैच नहीं करेगा क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टीज लगा रखी हैं, बट आप यहां तक भी करोगे तब भी इज ओके, फाइन, नो इशू। ओके, तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, पार्शियल फ्रैक्शन फर्स्ट टाइप, राइट। नेक्स्ट टाइप का एक सम देखिए, इसको आपने ध्यान से देखना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 6। पार्शियल फ्रैक्शन का एक कंडीशन होता है, राइट। पार्शियल फ्रैक्शन का एक कंडीशन क्या होता है, देखिए अगर आप इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, माइनस कॉमन ले लो और इसको अंदर माइनस कॉमन लेके ऐसे ले जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1। पार्शियल फ्रैक्शन का कंडीशन क्या होता है कि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से छोटा होना चाहिए, मतलब न्यूमरेटर का पावर ये डिनोमिनेटर के पावर से छोटा होना चाहिए। अगर वो बड़ा है या बराबर है तो पहले आपको उसको लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा, यू कैन नॉट यूज पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली, राइट। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसका लॉन्ग डिवीजन, 2x² - x, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे x² -हाफ x, साइन चेंज करते हैं, कैंसल, हाफ x -1, दिस इज रिमाइंडर, दिस इज द रिमाइंडर क्वेश्चन एंड डिवाइड, ये बच गया। इसको लिखने का ढंग क्या करते हैं, q प्लस, ऐसे लिखते हैं q प्लस r बाई डी, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, और इसका इंटीग्रेट करते हैं। अगर आप सीधा इस पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे तो आपका हाफ नहीं आएगा, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन तो हो गया x, और इधर रह गया हाफ x -1, यू कैन टेक एलसीएम, x -2 बाय हाफ बाहर आ गया, यहां से x कॉमन ले लो, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन रह गया x -2, ये मैं आपको यहाँ पे अलग करके दिखा देता हूँ, x -2 अपॉन x 2x -1। नाउ यूज पार्शियल फ्रैक्शन, आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। देखिए जो पावर x का न्यूमरेटर में वो 1 है हाईएस्ट, नीचे 2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसको ब्रेक करिए, a अपॉन x, b अपॉन 2x -1। आई होप आप कर लोगे आगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है, सेम प्रोसीजर, राइट, सेम प्रोसीजर, राइट। नाउ द सेकंड टाइप इज क्वेश्चन नंबर
7 x अपॉन x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इस टाइप को आप पहचाने देखें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये वो लीनियर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक हो गया। तो ऐसी टाइप कैसे खुलती है? जिसके साथ लीनियर है वो तो आप सिंपली लिखिए x माइनस 1, जिसके साथ क्वाड्रेटिक है उसको इस फॉर्म में तोड़ा जाता है बी एक्स प्लस सी। जिसको क्वाड्रेटिक में लिखा जाता है वो बी एक्स प्लस सी होता है, राइट। तो अब आप इसका एलसीएम लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1, बी एक्स को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें और c को भी x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड में x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो यू आर लेफ्ट विद x इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस 1 बी एक्स माइनस 1 सी एक्स माइनस 1। कंप्लीट वीडियो के लिए, और अगर आपको कुछ और केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, कुछ आपको एडिशंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, तो ऐप डाउनलोड करिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ऐप पे जाइए, वहाँ पे आपको कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल सकती है, राइट। केस स्टडीज एजर्शन जो लेटेस्ट पैटर्न है वो आप वहाँ पे कर सकते हैं, ओके, राइट। तो अब आप ए निकालना है, ए के लिए क्या करेंगे, x माइनस 1 को 0 सब्सटीट्यूट करें, x का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से 1, x का वैल्यू 1 यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 2, ये 0 हो जाएंगे, तो a का वैल्यू हाफ। इसको आप 0 नहीं कर सकते 2x स्क्वायर प्लस 1 को, बिकॉज x स्क्वायर प्लस 1 कैन नेवर बी 0। तो आप क्या करें, अपनी मर्जी से x को 0 पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल टू 0। जब x को 0 पुट करेंगे यहाँ 0 आएगा, यहाँ a रहेगा, ये यहाँ माइनस सी रहेगा, x 0 प्लस 1 0 खत्म, 0 माइनस 1, तो a का वैल्यू आ गया, c का वैल्यू आ गया a, तो c आ गया हाफ, c और a बराबर आ गए क्योंकि दोनों का इक्वल आ गया। सिमिलरली b, अब देखो b कैसे निकालेंगे, b निकालने का तरीका क्या है, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करना पड़ेगा आपको। एक्स स्क्वायर कहाँ है, देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है 0, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a आएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b, और यहाँ 0, तो वो जगह 0 a प्लस b, तो b का वैल्यू आ गया माइनस a, और a है हमारे पास। ऑल क्लियर? नाउ पुट वैल्यू ऑफ a b c हियर, a का वैल्यू हाफ, इंटीग्रेशन कर दें उसका x माइनस 1, b का वैल्यू माइनस हाफ x, c का वैल्यू हाफ, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां पुट किया मैंने a b c का वैल्यू। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा log x माइनस 1, इसको आप सेपरेट कर लीजिए, ये x अपॉन दिस अलग प्लस हाफ ये अलग, राइट। तो ये तो हो गया इसका इंटीग्रेशन, ये सब्सटीट्यूशन है। आपने फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज मैंने आपको सेकंड एक्सरसाइज करा रखी थी जिसमें सब्सटीट्यूशन मेथड कराया था, इसको आप t पुट करिए, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, राइट। तो ये 1/4 हो जाएगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा log, और ये डायरेक्ट tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद होगा अगर आपको, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x/a, वो सब्सटीट्यूट किया, राइट। तो दिस वाज योर सेकंड टाइप। थर्ड टाइप का सम आपका है क्वेश्चन नंबर 8, 5x अपॉन x प्लस x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 2, ये आपका। तो बिकॉज मैं शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ, मतलब कम टाइम पे बना रहा हूँ, इंटीग्रेशन के ऑलरेडी 2 वीडियोस मैंने बना चुका हूँ, उसमें मैंने बेसिक्स कराया था, बिकॉज चैप्टर इटसेल्फ इज अ वेरी बिग चैप्टर, तो इसमें कॉन्सेप्ट भी बहुत है, हर एक्सरसाइज में 4-4 5-5 कॉन्सेप्ट हैं, तो इसका वीडियोस ज़्यादा बनना ही बनना था। बाकी वीडियोस मैंने शॉर्ट करी हैं, 1-1 2-2 में बनाई है, लेकिन ये वाली तो 4-5 में जाएगी,
अदरवाइज पूरी इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो। ओके, तो अब ये कैसे, अब इसका देखो टाइप क्या है, यहाँ पे देखो होल, यहाँ पे होल का स्क्वायर है, यहाँ क्वाड्रेटिक नहीं है, यहाँ स्क्वायर है, तो कैसे टूटता है, पहले जिसके पास कुछ नहीं है स्क्वायर वगैरह लीनियर है उसको आप सिंपली x+2 लिखो, और जिसके पास स्क्वायर है उसको पहले b लिखो x-1, फिर c लिखो x-1 का, मतलब ये 2 पावर है तो इसकी 1 पावर लो, फिर 2 पावर, मान लीजिए 3 पावर होती तो 1 2 3 आगे भी फॉलो हो जाता। अब सिंपली एलसीएम लेंगे, मेक श्योर एलसीएम में इसका गड़बड़ मत करना आप, एलसीएम यही आएगा जो लिखा हुआ है, एलसीएम यही आएगा जो लिखा हुआ। अब देखो a से क्या मल्टीप्लाई होगा, a के नीचे क्या है x+2 और इधर भी एक x+2 है, तो ये x+2 कट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा x-1, तो इधर आएगा x-1। b के नीचे x-1, इसे कैंसिल करो, एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा ये, एक बचेगा ये, तो यहाँ आएगा x+2 x-1। c x- का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या x+2, ये कैंसिल हो गया। b x+2 अब अगेन वही, a के नीचे क्या है x+2, 0 पुट करिए, x का वैल्यू -2, a आ जाएगा, राइट। फिर b के नीचे क्या x-1, इसको 0 पुट करिए, x का वैल्यू 1 आ जाएगा, फिर x को 0 पुट कर दीजिए, तो आपके पास ABC आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बिकॉज कॉन्सेप्ट ही मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी कवर कर लो। ABC का वैल्यू यहाँ पे डाल देना, इंटीग्रेशन x+2 की, फिर यहाँ b का वैल्यू डाल देना, इंटीग्रेशन x-1 की, और यहाँ c डाल देना, इंटीग्रेशन ऑफ x-1 का स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन लॉग ABC आप निकाल लोगे, मैं छोड़ रहा हूँ आप पे। और इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसको पावर में ऊपर ले जाना पड़ेगा आपको, ऐसे -2, फिर इसका इंटीग्रेशन -2 + 1, याद है -2 + 1, -2 + बाकी ABC का वैल्यू डाल देना है, यहाँ से आ जाएंगे आपके पास। तो दिस वाज योर पार्शियल फ्रैक्शन, जिसमें मैंने आपको तीनों टाइप का एक एक सम करवा दिया है, ठीक है। तो आपको थोड़ा यहाँ पे आइडिया होना चाहिए कि कैसे कैसे सम हो रहा है। तो नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दिस इज योर एक्सरसाइज 7.6, ये आपकी 7.6 आएगी। ऑल्दो 7.5 में कुछ सम है ऐसे 4-5 होंगे जो थोड़े से डिफरेंट है मेथड यही पर थोड़े से डिफरेंट है, वो आप प्रैक्टिस करिए। अगर मैं वो बनाने लग जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, बट अदरवाइज आप वो ज़रूर प्रैक्टिस एक बार करिएगा। नेक्स्ट जो है आपका दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट 7.6। इसमें देखिए फॉर्मूला जो यूज होता है ये मल्टीप्लिकेशन में लगता है, दो इंटीग्रेशन वाले मल्टीप्लाई, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में तब लगता है। फॉर्मूला क्या कहता है, दो, इसमें एक फर्स्ट फंक्शन होगा एक सेकंड, आप क्या करेंगे फर्स्ट को बाहर रखेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव करेंगे आप फर्स्ट वाले फंक्शन का, मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड का, और जो आंसर आएगा उसका दोबारा एक बार इंटीग्रेशन करेंगे। तो दिस इज द रूल। फर्स्ट सेकंड किसको पहचानना है, प्रेफरेंस देनी है इसके अकॉर्डिंग। आई लेट, आई स्टैंड फॉर इनवर्स, इनवर्स मतलब साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ऐसे फंक्शन। एल स्टैंड फॉर लॉग एक्स, ए स्टैंड फॉर एलजेब्रा एक्स वाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1, टी फॉर ट्रिग्नो साइन एक्स कॉस एक्स, ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल, राइट। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स। तो आई लेट के हिसाब से एलजेब्रा पहले आता है, ट्रिग्नो बाद में आता है। आई लेट, ठीक है, ए टी, ए पहले टी ट्रिग्नो बाद में, तो ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस
डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और जो आंसर आएगा होल का इंटीग्रेशन। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, 1 इंटू कॉस एक्स। मैंने कहा था उसके बाद जो आएगा उसका दोबारा इंटीग्रेशन, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन इज माइनस साइन एक्स। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, x साइन इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 7 था ये, x साइन इनवर्स x। इनवर्स फर्स्ट, अलजेब्रा सेकंड। तो साइन इनवर्स x बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ x, होल का इंटीग्रेशन। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। तो यू आर लेफ्ट विथ साइन इनवर्स x एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बचा। अब इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे। इसको मैंने I1 ले लिया क्योंकि दोबारा इंटीग्रेशन होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब भी ऐसा फॉर्मेट आ जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, तो आपने सब्सटीट्यूट करना है एक्स को साइन थीटा, राइट, या कॉस थीटा भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे ए होता तो ए साइन थीटा पुट करते, राइट, और यहाँ पे डी एक्स चल रहा है तो आप इसका डेरिवेटिव भी कर रहे हो, एक्स का 1 साइन थीटा का कॉस थीटा डी थीटा बाई डी एक्स। यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, कॉस थीटा डी थीटा, यहाँ पे डाल देते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर, और इसकी जगह कॉस थीटा डी थीटा, डी एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का रूट कॉस, वो कैंसिल हो गया, बचा क्या सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा, राइट। साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है। राइट, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ये, और 2 बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन थीटा कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा बाई 2। तो अब आपके पास हाफ थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाई 2 आ गया। अब इसको x में लेके आना है, इसको x में लेके आना है, बैक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। तो बैक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, देखिए आपने पुट किया था x को साइन थीटा, यहाँ से अगर साइन थीटा का वैल्यू निकालो वो होगा साइन इनवर्स x, थीटा का वैल्यू, तो यहाँ तो थीटा की जगह आ गया साइन इनवर्स x। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ब्रेक करो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा की जगह x लिखो, कॉस थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, क्योंकि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, और इसकी जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द I1 आंसर, ये I1 का आंसर है, ये वाला। तो फाइनली क्या होगा, साइन इन फाइनल टोटल, देयरफॉर फाइनल आंसर होगा साइन इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस हाफ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आया था और एक हाफ पहले से ही है, 1/4 साइन इनवर्स, दिस इज योर फाइनल आंसर।
राइट। तो ये लेंथी समझाने हैं, बाई पार्ट्स के हैं, लॉन्ग आंसर्स हैं इसके सारे, इजी नहीं है। तो ऐसे आपने ये बाई पार्ट्स के क्वेश्चंस सारे करने हैं, राइट। अब एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, एक और टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें ये बताते हैं आपको ई एक्स का फॉर्मेट, ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, मतलब ऐसा कुछ दिखेगा आपको, ई एक्स दिखेगा साथ में, इसी एक्सरसाइज में ऐसा दिखेगा ई एक्स है साथ में एफ डैश एक्स है, राइट। तो इसका आंसर हमेशा ई एक्स एफ एक्स होता है, राइट। एक क्वेश्चन देते हैं आपके सामने, जैसे क्वेश्चन नंबर है ये आपका, एनसीईआरटी का यूज कर रहा हूं मैं, 16th ई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब अगर देखें साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस होता है, तो ये इसका डेरिवेटिव है, ये इसका नहीं है ना। देखो पहले मैं आपको बताता हूँ ये आया कहाँ से, क्यों ये फॉर्मूला ऐसे लगता है, फिर आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। आप इसको अंदर ब्रेक कर लो, ई एक्स साइन एक्स मल्टीप्लाई कर दो अंदर ई एक्स कॉस एक्स और इंटीग्रेट करना, राइट। इस पे बाय पार्ट्स लगाओ, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड, फर्स्ट बाहर ई एक्स का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स दैट इज कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट और दोबारा इंटीग्रेशन, इसको नहीं छेड़ना आपने, ये ऐसे ही रहेगा, उससे क्या होगा, ये कैंसिल होगा। तो फाइनली आंसर क्या बचा, ई एक्स साइन एक्स। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे पता लगेगा कौन, देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, कॉस का साइन नहीं होता, माइनस होता है, इसलिए ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, तो आपका आंसर सीधा होगा ई एक्स साइन एक्स। अगर 1 मार्क में आया तो सीधा लिख दो, 2 मार्क्स में आया तो थोड़ा सॉल्व कर लो, 2 मार्क्स में आएगा तो थोड़ा सॉल्व कर लेना, राइट। एक इसी से ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मिलता जुलता ही, 17 है, एक्स ई एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ये अब ये डायरेक्ट नहीं है, यू कैन सी, अब डायरेक्ट नहीं है, अब डायरेक्ट नहीं, कोई किसी का डेरिवेटिव ही नहीं दिख रहा, तो बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा, देखो नीचे +1 है ना, तो ऊपर आप +1 -1 करिए, x + 1 का स्क्वायर, ऊपर +1 माइनस, अब ये x + 1 ई एक्स से मल्टीप्लाई करिए और ये -1 ई एक्स से मल्टीप्लाई करिए, ये कैंसिल, ई एक्स बाहर ले लो, 1/x + 1, अब वो वाला फॉर्मेट बन गया ई एक्स, इस फॉर्मेट में लेके आना है आपने सबको, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो ये दो एफ एक्स दिख रहे हैं हमें, कौन किसका डेरिवेटिव है, लेट्स सी, इसका इसका डेरिवेटिव करें अगर हम 1/x + 1 का, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, इसको पावर ऊपर ले जाइए, ये तो ये साथ वाला बन रहा है, मतलब ये एफ एक्स है, ये इसका डेरिवेटिव है, तो आंसर क्या होता है, एफ एक्स वाला होता है, तो ई एक्स लिखिए साथ में एफ एक्स लिख दीजिए, राइट। तो ये आपके पार्शियल फ्रैक्शंस के सम्स हैं, कुछ एक्सपोनेंशियल्स वाले फंक्शन हैं। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी आती है, ये मैंने वैसे आपको पहले बता रखा है, इसमें ना ये फॉर्मूले लगते हैं, a² - x², x² - a², x² + a², दिस इज कॉल्ड अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, दिस इज कॉल्ड अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, परफेक्ट स्क्वायरिंग ही करनी होती है इसमें भी, राइट। अगर इसका फॉर्मूला देखें, दैट इज हाफ x/2 अंडर रूट a² - x², ये नेक्स्ट चैप्टर में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये फॉर्मूला कैसे आया, देखो आपको पता है 1/√a² - x² का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x/a होता है, तो वही वाला पार्ट है, बाकी सारा सेम है। जैसे अगर आपने ये लगाना है तो यहाँ पे ये सेम रहेगा, x² x/2 ये सेम रहेगा, प्लस इसका फॉर्मूला 1/√, में जो होता है वो लग जाएगा, log x - x + अंडर रूट x² -
ए स्क्वायर। सिमिलरली इसमें भी x/2 होगा, ये ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस लॉग 1/√, में जो फॉर्मूला होता है वो लगेगा x प्लस अंडर रूट। बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होगा ये नेक्स्ट जो एक्सरसाइज जो नेक्स्ट चैप्टर होता है। तो ये आपका 7.7 के फॉर्मूलेज हैं। अब जैसे मान लीजिए उसने क्वेश्चन आपको बोला, लेट्स से फोर्थ, ये परफेक्ट स्क्वायरिंग मैंने आपको बता रखी है। परफेक्ट स्क्वायरिंग, तो परफेक्ट स्क्वायरिंग कैसे करेंगे? जो x का कोफिशिएंट है उसका आधा करेंगे, उसका स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। x का कोफिशिएंट 4, उसका आधा 2, स्क्वायर एंड ऐड। तो ये बन जाएगा फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 1 माइनस 4 इज -3। इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। दिस फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला यूज हो सकता है इसमें। क्या लगाएंगे आप? x, अब इसमें जो x है वो आपका ये पूरा है, ये पूरा x है, x/2 अंडर रूट x² माइनस ए स्क्वायर प्लस लॉग x प्लस अंडर रूट x² माइनस ए स्क्वायर। कहाँ लगेगा फॉर्मूला? रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक में ये फॉर्मूलेस यूज होने हैं। 7.8 और 9 में आपको यहाँ पे कवर अप कर देता हूँ, फिर आपका मोस्टली 7.9 तक खत्म हो जाएगा, फिर एक 7.10 और मिसलेनियस रह जाएगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी क्लोज कर दूंगा। 7.10 थोड़ी प्रॉपर्टीज बेस्ड है डेफिनेट की, इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं, जिसमें आपको लिमिट्स दी होती हैं ये, राइट। तो इस 7.8 और 7.9 में आपने कुछ नहीं करना है, सेम इंटीग्रेशन करना है, सेम इंटीग्रेशन, सिर्फ लिमिट्स पुट कर देनी है बाद में, आंसर के बाद लास्ट में इंटीग्रेशन करके लिमिट्स पुट कर देनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इंटीग्रेशन देखो कैसे होता है, x²/2 1 का x, और फिर आपने इंटीग्रेशन करके लिमिट्स ऐसे लिख देनी। अब अपर लिमिट पुट करनी है, x की जगह 1 माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करनी है -1। अपर लिमिट x की जगह माइनस, फिर -9 लगेगा, ब्रैकेट डाल लेना क्योंकि माइनस का गड़बड़ ना हो जाए, फिर लोअर लिमिट ये वाली, तो ये आपकी इंटीग्रेशन हो जाएगा, राइट। फिर सॉल्व कर लो, आप कर सकते हो। इंटीग्रेशन वैसे ही करना है, जितने भी 7.7 तक एक्सरसाइज करी हमने वो सारी की सारी ही इंटीग्रेशन होंगी, राइट, वो सारी की सारी होंगी। अब ये कैसे होगा? देखो पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकता हूं, ऊपर डिग्री सेम है तो पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो पहले आप इसको डिवाइड करिए, 5x², ये x² प्लस 4x प्लस 3, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन के लिए डिग्री कम होनी चाहिए, तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5x² 20x प्लस 15 साइन चेंज -20x -15। तो कैसे लिखते हैं हम? क्वोशिएंट रिमाइंडर बाय डिवाइड, 4x प्लस 3। नाउ इंटीग्रेट, लिमिट्स पुट करते जाना, बिकॉज लिमिट्स दे रखी है 1 to 2, वो आपको साथ में लिखनी पड़ेगी, नहीं तो टीचर मार्क्स काट देंगे। 5x 1 to 2 माइनस कॉमन ले लो, 20x प्लस 15 अपॉन x प्लस 3, इसके फैक्टर बना लीजिए आप, ये फैक्टर बन गए। नाउ यूज पार्शियल फ्रैक्शन, बस अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन यूज करो, 20x प्लस, अच्छा आप 5 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे 3 रह जाएगा, छोटा हो जाएगा ना थोड़ा, यहाँ 4 रह जाएगा, यहाँ से आया था ना 20x और 15, तो 3x प्लस 4 अपॉन x प्लस 3 x प्लस 1 a अपॉन x प्लस 3 b अपॉन x प्लस 1, राइट। अब मैंने आपको ये करा रखा है, सब बार बार करने का मतलब नहीं है। a भी पुट करे इंटीग्रेशन में, फिर आप लास्ट में जो भी आएगा इंटीग्रेशन, a टाइम इसका लॉग आएगा, log x प्लस 3 उसका log x प्लस 1, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। फिर आपने लिमिट पुट करनी है, लिमिट क्या है इनकी 1 to 2, तो एक बार x की जगह 2 माइनस फिर x की जगह 1, राइट। तो रिपीटेड है, मैं नहीं कराऊंगा, कराऊंगा तो अगेन वीडियो लंबा बन जाएगा, फिर शॉर्ट फॉर्म कैसे, शॉर्ट कैसे बनेगी वीडियोस। ऑल क्लियर?
ये आपकी 7.8 एक्सरसाइज है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन करनी है। ये तभी आएगी आपको अगर 7.7 तक आपने अच्छे से कर रखा है, वही फॉर्मूले सेम यूज होने हैं, कुछ और नहीं यूज होना, राइट। एक 7.9 है, उसको भी आप देख लीजिए। 7.9, अब 7.9 में क्या है, सेम एक्सरसाइज है, मतलब सेम फॉर्मूले यूज होने, लेकिन सब्सटीट्यूशन टाइप के बेसिस पे, राइट। लेट्स सपोज इफ आई से सब्सटीट्यूशन, यस, 0 to 1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक ये सम ले लीजिए। एक आप ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, 0 to π/2, मतलब ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, सब्सटीट्यूट करके होगा। वहां पे डायरेक्ट हो गया था, ये डायरेक्ट नहीं होगा, सब्सटीट्यूट करके होगा, राइट। तो इसको कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट सम को एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t सब्सटीट्यूट कर दे, 2x आ जाएगा, dt बाई डी एक्स, dx का वैल्यू क्या चेंज है इसमें वो देखिए मेन, ये तो करते ही आए हैं हम इंटीग्रेशन में। तो यहाँ dx का वैल्यू है, डाल दीजिए x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, dx का वैल्यू dt बाई 2x, x कैंसल, 1/2, इसकी जगह t। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये पूरा t में चेंज हो चुका है, और लेकिन लिमिट्स ये x की है, क्वेश्चन t में चेंज हो चुका है, तो लिमिट्स भी अब t की आएंगी, लिमिट्स भी t, वो कैसे आएंगी, यहां से जब x का वैल्यू 0 था, ये वाला, तो यहां पुट कर दो तो t का वैल्यू 1 आ जाएगा, x0 पुट करो। जब x का वैल्यू 1 था, ये वाला, यहां पे पुट कर दो तो t कितना आ जाएगा 2, तो ये लिमिट चेंज हो जाएगी 1 to 2, 1 to 2, ये फर्क है सब्सटीट्यूशन में। बाकी सेम, अब 1, इसका इंटीग्रेशन log t और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log 2 माइनस log 1, माइनस में log डिवाइड हो जाता है, तो 2/1, log 1 0 ही होता है, वैसे भी आप लिख सकते हो। तो ये है लिमिट्स चेंज करना। तो ये 7.8 और 7.9 सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ यहाँ पे लिमिट चेंज करनी है, बाकी इंटीग्रेशन सेम, कोई कुछ नवा नहीं है, कुछ भी नया नहीं। 7.10 इज डिफरेंट, टोटली डिफरेंट, वो प्रॉपर्टी बेस्ड है। इस क्वेश्चन को भी आप करो, cos x को t पुट कर दो, उसका डेरिवेटिव साइन है, तो ये dt बाय 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। लिमिट जब x 0 था तो cos 0 1 होता है, जब x π/2 है 0 हो गया, और 1/t स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स t, लिमिट 1 to 0, tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, 0 0 होता है, 1 π/4 होता है। तो यहाँ पे ये आपका 7.9 तक मैंने खत्म करवा दिया है। मोस्टली मैंने हर टॉपिक को टच किया है, हर क्वेश्चंस को, हर टाइप का क्वेश्चन टच किया है, ताकि आपको मैक्सिमम, फिर भी आपको कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, प्रीवियस ईयर कैसे हैं, आप डाउनलोड करिए ऐप, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं।